हाँ, मैं अंधभक्त हूँ और मैं बिक चुका हूँ। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार बिक चुका है। और वो तो 1947 में ही बिक गया था। क्यों और कैसे और कितने पैसों में बिका, जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर हिम्मत है तो। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरे हिंदू भाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ, स्पेशली उन हिंदू भाइयों से जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके गालियां लिखते हैं। देखिए, मेरे दादाजी ना एक बात बोलते थे। वो कहते थे कि हिंदू धर्म के लोग बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक समस्या है कि वो भूलते बहुत जल्दी हैं। जनवरी में भगवान श्री राम का मंदिर जब बना था ना, तब इंस्टाग्राम पे रील्स की, फोटोज की, भगवान श्री राम के पोस्ट की बाढ़ आ गई थी। भाई साहब, सब सनातनी बन गए थे टीका लगा के। तब बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता था कि अब सनातन धर्म के मानने वाले लोग जाग गए, हिंदू जाग गया। लेकिन 2 महीने बाद ही ये हिंदू मोदी और मोदी का नाम लेने वाले और मोदी को सपोर्ट करने वालों को गालियां निकाल रहे। इसीलिए मेरे दादाजी कहते थे कि वो भूलते बहुत जल्दी हैं। और अफसोस की बात क्या है पता है? जो लोग पहले डीपी तक में भगवान श्री राम की फोटो लगा लिए थे, उनमें से कुछ लोग भगवान श्री राम की फोटो हटा के अब उस जर्मन शेफर्ड की फोटो लगा के बैठे। बाप रे। और अगर अब तुम्हें याद आ गया है कि वो भगवान श्री राम का मंदिर किसने बनाया था, कि उसका सपोर्ट तुम लोगों को करना है, तो आज ये वक्त आ गया है जागने का। मैं तुमसे कहता हूं कि अब वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जो हमें अंधभक्त कहे, जो मोदी नाम से गाली निकाले, उसको करारा जवाब तुम लोगों को देना है। अब शुरू करते हैं। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था ना, तब मेरे दादा और परदादा पाकिस्तान में थे। हमारी पुश्तैनी जमीन थी वहां पे। सेपरेशन के टाइम पे उनके सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो पाकिस्तान में ही रहते या फिर वो हिंदुस्तान आते। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अरोड़ा पंजाबी हैं। ना ही तो हम माइनॉरिटी हैं, ना ही हम हिंदू हैं। तो हमारे दादा परदादा पाकिस्तान में चाहते तो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको चुना पता है? उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। जब उनसे पूछा गया ना कि क्यों आप हिंदुस्तान आए, हम भी पूछते थे अपने पापा से, फिर पापा ने दादाजी से पूछा था कि भैया आप हिंदुस्तान क्यों आए, तो जवाब क्या मिला पता है? वो कहते कि उस वक्त वो लोग जिस तरह से हिंदुओं को काटते थे ना, हमें समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। और वो गलत नहीं थे। आप 1947 का पाकिस्तान का जनसंख्या का डेटा निकाल के देख लो। 1947 के सेपरेशन के टाइम पे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या थी 20%, लगभग 20%। लेकिन आज के समय कितनी है पता है? 1% से भी कम। कहाँ गए सारे हिंदू? या तो वो धर्म परिवर्तन हो गया उनका, या मार फेंक दिए गए। और ऐसे कुछ हमारे साथ भी होता। सही नहीं थे हमारे दादा? वो सही थे। और उसके बाद हम हिंदुस्तान आए, रिफ्यूजी कॉलोनी से, जीरो से हमारे दादा परदादाओं ने शुरुआत की। छोटे से घर में हम सभी लोग रहते थे और वहां से निकल के मैं यहां तक पहुंचा हूं, अपनी मेहनत से, बिक के नहीं। हमारे दादा परदादा अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। मेरे बाप दादाओं को भी पता था कि हिंदू धर्म से बड़ा कोई लिबरल धर्म है ही नहीं, और इसी वजह से उन्होंने हिंदुस्तान को चुना, और इसी वजह से हम सब लोग बिक गए। तो आप लोग बताओ कि हम क्यों ना बने ऐसे बंदे के लिए अंधभक्त जो हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानता हो। और जब तुम लोग हमें कमेंट सेक्शन में गालियां देते हो और बिकाऊ बताते हो ना, तो तब तुम उस हर इंसान को गाली दे रहे होते हो जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होके हिंदुस्तान आया था। तुम हर उस कश्मीरी पंडित को गाली देते हो जो कश्मीर से खदेड़ा गया था, और तुम हर उस सिख को हो जो 1984 के दंगों में था। और कमेंट में अंधभक्त लिखने वाले हिंदुओं, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, कि नहीं ये तो बहुत पुरानी बात है, 1947 की बात है, वो सब फिटना अब थोड़ी होगा, तो एक बार गूगल पे जाके बंगाल, कर्नाटक और केरला में हिंदुओं की हालत पर रिसर्च कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा। ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಗು ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಕೂಗು, ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಕೂಗ್ತೀಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಫೋಟೋ, ಫ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು अब एक सवाल और है कि तुम्हारा जर्मन शेफर्ड इनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाता? हाँ, एक और बात, तुम लोग कहते हो कि हम लोग लद्दाख और मणिपुर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते, तो तुम्हारा जर्मन शेफर्ड भी बहुत से मुद्दों पे मुंह नहीं खोलता है, स्पेशली हिंदुओं के मुद्दे पे। अब जरा जाके तुम्हारे जर्मन शेफर्ड को देख लो, वो बहुत ही सिलेक्टिव वीडियोस बनाता है, या तो कांग्रेस और आपके सपोर्ट में, या बीजेपी के खिलाफ, या एक खास वर्ग को सपोर्ट करने में, बस।
जाके कभी उससे पूछना कि उसने कभी संदेश खाली में जो हुआ उस पे वीडियो बनाया है। आपके ऊपर खालिस्तान समर्थकों से पैसे लेने के मामले पे उसने कभी वीडियो बनाया है। बंगाल के शिक्षा घोटाले पे उसने कभी वीडियो बनाया है। कर्नाटका में 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिए गए और मंदिरों पे टैक्स लगाने की कोशिश की गई, उस पे वीडियो बनाया है। हनुमान चालीसा गा रहे एक हिंदू पे FIR हो गई, उस पे वीडियो बनाया है। कर्नाटक के नेहा नाम की लड़की जिसके कांग्रेसी पिता खुद कहते हैं कि लव जिहाद की वजह से उसको गया, उस पे उसने कुछ बोला। तमिलनाडु में सनातन धर्म को वायरस बोला गया, उस पे वीडियो बनाया। या राम मंदिर, कश्मीर का कायाकल्प, धारा 370, रेलवे का कायाकल्प, इनमें से किसी भी मुद्दे पर वो मुंह खोलता है क्योंकि वो खुद उतना ही और वैसा ही बोलता है जितना उसके आका बोलने को कहते हैं। समझो, ठीक है हम लोग अंधभक्त हैं, पर क्या ये मुसलमान भी अंधभक्त है जो ये कह रहा है कि हमें मोदी दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे चाहिए? सुनिए। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। इतना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब की बार ये ठाना है कि 400 पार करके मोदी जी और जिताना है। हिंदू मुस्लिम करती है। अरे भाई, सबसे पहले योजना का लाभ आज किसी को अगर मिल रहा है तो वो अब्दुल लाइन में लग के लेता है। और चाहे कोई भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना हो, आवास योजना हो, ग्रामीण शौचालय की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ खुले में शौच के लिए जाती थी। शाम को 6 बजे 7 बजे इंतजार करना पड़ता था। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा। क्या ये मौलाना भी अंधभक्त है जो पूरी मोस्क में ये अनाउंसमेंट करवा रहा है कि अब की बार दोबारा से मोदी सरकार? क्या पाकिस्तान के लोग जो ये कहते हैं कि हमारा वजीर आला भी मोदी जैसा होना चाहिए, वो भी अंधभक्त है क्या? हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। अब यहाँ दुख की बात यह है कि माइनॉरिटीज चाहते हैं कि मोदी वापस आए, लेकिन कुछ हिंदू ये नहीं चाहते कि मोदी वापस प्रधानमंत्री बने। वो भी सिर्फ इसलिए कि जर्मनी में बैठा एक बंदा ये कह रहा है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। वाह क्या बात है। अब तो मेरा इतिहास जान के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं और मेरा परिवार क्यों बिका। अब तुम्हारे जर्मन शेफर्ड की भी बात कर लेते हैं। एक वीडियो देख रहा था मैं उसकी, इसमें वो कहता है कि 12th करने के बाद उसके पिताजी, उसके पापा खुद कहते हैं कि हिंदुस्तान के 3rd क्लास कॉलेजों में पढ़ने की बजाय अच्छा है कि तू बाहर चला गया। फिर उसे बाहर भेजा गया, जर्मनी में उसने पढ़ाई करी, वहीं पे ही वहीं की लड़की से क्रिश्चियन तौर तरीके से उसने शादी करी। तुम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो हिंदुस्तान के बारे में सही बताएगा, हिंदुओं के बारे में सही बताएगा, भारत की किसी भी चीज के बारे में सही तरीके से आकलन करेगा? यही मूर्खता है तुम लोगों की। और कभी कभार मुझे ना जो कमेंट में हिंदू, चलो दूसरों का तो समझ में आता है, जो हिंदू कमेंट में गलत गलत लिखते हैं उन पे तो मेरे को हंसी आती है। जिस दिन गजवाए हिंद हो गया, कट हो गए, और उस वक्त तुम कहां जाओगे? हमारे दादा परदादाओं के पास तो फिर भी ऑप्शन था हिंदुस्तान का, लेकिन हिंदुस्तान में जिस दिन गजवाए हिंद हो गया तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक बात सुन लो तुम लोग, हिंदुओं के लिए सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही देश है और वो है हिंदुस्तान, और उनके अस्तित्व को ऊपर तक ले जाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है नरेंद्र मोदी, जिसको तुम कमेंट में भर भर के गालियां निकालते हो। और जो लिखते हैं ना कि कमेंट में अभी अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, भाई तुम जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है मेरे को, तुम अभी जाओ अनसब्सक्राइब करके। क्योंकि जो हिंदू अपने देश का ना हो सका, मोदी का ना हो सका, जिसने हिंदुस्तान के लिए, इस भारत के लिए क्या क्या किया है, वो मेरा क्या होगा? मुझे जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं तुम्हारे दूसरे इल्जाम पर, जिसमें कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिख रहे हो कि मैंने पैसा खाया, या बीजेपी से मैंने कितनी दलाली ली। नहीं, मजा आ रहा है ना? या फिर क्रिएटर अवार्ड में मुझे बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड चाहिए, इस वजह से मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं उनको जवाब देता हूं अभी। हाँ, मैं क्रिएटर अवार्ड में गया था, और मैं आपको बता देता हूं कि क्रिएटर अवार्ड में मैं राम मंदिर की प्रतिमा लेकर गया था, भगवान राम की मूर्ति लेकर गया था, सिर्फ इस उम्मीद से कि मेरे को एक बार, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिल जाए, उनके पांव छूने का मौका मिल जाए, मैं उनको ये भेंट दे दूं। बस इतनी सी मुलाकात मुझे उनसे करनी थी, मुझे किसी अवार्ड का लालच नहीं था। वहां पर मैं गया, आगे खड़ा रहा, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला उनसे। जिस ब्यूरोक्रेट से मेरी बात चल रही थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो आप जानते हैं कि मैं उस कॉरिडोर से निकलकर सीधा होटल गया और सीधा फिर उसके बाद घर आया। आते ही सबसे पहले मैंने माई गवर्नमेंट के इंस्टाग्राम हैंडल को अनफॉलो किया। इतना गुस्सा था मैं उस टाइम पे कि मैं 1 मिनट के लिए भी मेरे आइडियल से मिल नहीं पाया, या मुझे मौका ही नहीं मिला। इतना गुस्से में था। लेकिन गुस्सा गद्दारी को जन्म नहीं देता। हमारे खून में हम गद्दार नहीं है। हम किसी से गुस्सा जरूर हो जाएंगे, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेंगे, बिकेंगे नहीं। मैं और मेरा YouTube चैनल कल भी हिंदुस्तान के लिए था, आज भी हिंदुस्तान के लिए है, और कल भी हिंदुस्तान के लिए ही रहेगा। और मुझे कोई परवाह नहीं है ऐसे सब्सक्राइबर्स की। प्लीज जाओ,
जो कभी हिंदुस्तान को समझ ही नहीं सके। अब ये तो रही मेरी बिकने की बात, अब आते हैं तुम्हारे जर्मन शेफर्ड के बिकने की बात। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि वो तो साफ सुथरा है, वो नहीं बिका हुआ, वो बिल्कुल ईमानदारी से वीडियोस बना रहा है, तो मुझे कुछ चीजों का जवाब दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चुनावों के समय में सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट कर रहा है? कभी सोचा है? उसकी वीडियोस खोल के देखो, मोदी 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 मोदी, सिर्फ उसके खिलाफ ही वो वीडियो बना रहा है। क्या ये किसी प्रोपेगेंडा से कम नहीं है? इतनी फ्रीक्वेंटली वीडियो डाल रहा है, मुद्दे और भी हैं। वो पहले और भी वीडियोस बनाता था। मैं खुद बताता हूं, मैं खुद उसके वीडियोस का फैन था, लेकिन अभी नहीं हूं, क्योंकि वो खुद साजिश कर रहा है। कैसे साजिश कर रहा है? मैं एक लाइन बोलता हूं, जो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके उससे पूछ लो कि इसकी सच्चाई बता, वो बता दे तो मैं गारंटी देता हूं। उसको बोलना इंडिया सैम, यूएस जोई, और उसके बाद तेरे अकाउंट में डॉलर से जो पेमेंट आई, तू अपना बैंक अकाउंट से अपने डॉलर के पैसों का हिसाब दे दे भाई, मैं मान जाऊंगा। हमें भी पता है कि वो कहां से स्क्रिप्टें लिखवाता है, उसको पैसा कहां से मिलता है। इसलिए अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वो तो दूध का दूल्हा है, तो वो नहीं है भाई। उसके चैनल पर जाकर देखो कि अचानक से उससे पूछना कि चुनाव पर सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट क्यों चल रहा है, और मैं उसका रीजन भी बता देता हूं कि वो क्यों कर रहा है। देखिए, समझिए, नरेंद्र मोदी पूरे भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके सामने यूएस का प्रेसिडेंट भी फीका पड़ गया। जब लिस्ट आती है ना टॉप लीडर्स की, नंबर 1 पे मोदी है, 6, 7वें नंबर पर उनका राष्ट्रपति आता है, और वो कभी नहीं चाहते कि भारत इतना सशक्त बने, कभी नहीं चाहते। और ये सब हो रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। इसलिए यूएस खुद चाहता है कि इन चुनावों में मोदी को हटाया जाए, बीजेपी की सरकार को हटाया जाए। ये जो हिंदू जाग रहा है, इसको शांत करना जरूरी है, क्योंकि इससे अमेरिका के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे। और एक और बात बता देता हूं, यूट्यूब भी इसमें दूध का दूल्हा नहीं है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर उस जर्मन शेफर्ड की वीडियो हर बार आपको दिखाई दे रही है, हर बार उसकी वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो उसके पीछे यूट्यूब है, और यूट्यूब यूएस का है, और यूएस कतई नहीं चाहता कि इंडिया में मोदी की सरकार बने। ये है सच्चाई। और अगर अभी भी आपकी आत्मा नहीं जागी, तो बेटा तुम राम भरोसे हो। आप सब लोगों ने मिलके मेरे चैनल को गिरा दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मेरे देश के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे हजारों चैनल कुर्बान हैं। और लास्ट में क्रिएटर अवार्ड में आए 3-4 हजार इन्फ्लुएंसर से भी कहना चाहता हूं, भाई साहब, वहां पर आके मोदी जी से या फिर क्रिएटर से सेल्फी लेके, प्रोग्राम को एंजॉय करके या अपने प्राइज लेके आप लोग निकल लिए। और जब सपोर्ट देने की बारी आई, जब जरूरत पड़ी, तो आप में से कोई भी आगे नहीं आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि सबको इस जर्मन शेफर्ड के फैन से बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ये लोग आके कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी गालियां लिखेंगे। इस वजह से कोई भी इस पे अपना हाथ मारना नहीं चाहता। लेकिन ये समझ लो कि यही समय है जब आपके आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठाई ना, तो ये सारे युवाओं का ब्रेन वॉश कर देगा, सिर्फ अपने पैसों की कमाई के लिए। लास्ट में जाते जाते ना मैं आपको एक बात बोलता हूं। मैं बार बार, कम से कम 2 से 3 बार मैंने अभी बोला कि उस नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। चलो छोड़ो, आप कहोगे कि इसका प्रूफ दो, या ये, मैं कहता हूं आप सिर्फ एक ही काम कर लेना मेरे कहने पर। नेटफ्लिक्स में एक मूवी आई है धारा 370। आज का जितना युवा, मुझे तो कभी कभार इस बात पे भी अफसोस होता है, कमेंट सेक्शन में लिखता है वी आर द फैन ऑफ जर्मन शेफर्ड, वी लव जर्मन शेफर्ड। अरे तुम सरहद पे खड़े उस सैनिक के फैन नहीं हो। ये नरेंद्र मोदी जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, 70 साल में जो बीमारी बाकी पार्टियां मिलकर ठीक नहीं कर पाई, जम्मू कश्मीर तड़पता रहा, आग लगी रही वहां पे, इस आदमी ने अपने कार्यकाल में वो सब खत्म किया। उसके बाद इन लोगों ने आज जम्मू कश्मीर की जो हालत ठीक की है, आप वहां के युवाओं से जाके पूछो, उनके वैली को स्वर्ग बनाने वाला आदमी नरेंद्र मोदी है, जिसको तुम लोग गालियां निकालते हो। और अगर विश्वास नहीं होता ना, तो ये सब परिवर्तन कैसे आया? धारा 370 नाम से नेटफ्लिक्स पे मूवी है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। एक बार जाके देख लेना, तुम्हारी आंखें नहीं खुल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। फिर भी भाई साहब तुम्हें समझ में ना आए, राम राम है, अनसब्सक्राइब करो और अभी चले जाओ। जय हो।